इनफाइनाइट सीरीज। और बच्चों जो हम आपको एक इम्पोर्टेंट श्रृंखला पढ़ा रहे हैं 30 दिन की, उसमें आपका लेक्चर है 4। हमने स्टार्ट ये समझा कि लेक्चर C1 से स्टार्ट किए हैं, जो बाद में ट्रिग्नोमेट्री हमने वीडियो नहीं बनाई है, उनकी लास्ट में बना दी गई। लेक्चर नंबर 4 आपका है और इनफाइनाइट सीरीज का दूसरा लेक्चर है और टोटल इसका ये आपका 4th लेक्चर है। इनफाइनाइट सीरीज का लेक्चर आपका 2 है, इसको I2 डाल देंगे। बच्चों हम कल कुछ छोटे छोटे टेस्टों की और 3 टेस्टों की बात कर चुके थे, नमस्ते, जिनमें एक टेस्ट था कंपैरिजन, एक टेस्ट था आपका कोचिंग टेस्ट और एक टेस्ट था आपका रेशो टेस्ट। यदि रेशो टेस्ट फेल हो जाता है तो हम क्या करते हैं? देखिए, अगर रेशो टेस्ट फेल हो जाता है तो हम कंपैरिजन पर भी जा सकते हैं, कोची रूट पर नहीं जाएंगे। कभी कभी केस में अगर रेशो टेस्ट फेल हो गया तो वो कंपैरिजन से हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केस में कंपैरिजन से नहीं होता है। अगर मान के चलिए वो कंपैरिजन से नहीं हो रहा है और रेशो टेस्ट हो गया आपका फेल, तो फिर आप क्या लगाते हैं? फिर आप लगाते हैं रेबीज टेस्ट। और ये रेबीज टेस्ट होता क्या है बच्चों? वहीं से हम काम करते हैं थोड़ा सा। देखिए, आपने UN बट्टे UN+1 का मान निकाला था, किसमें? रेशो टेस्ट में। किसमें निकाला था? रेशो टेस्ट में। और आपने पढ़ा था कि अगर इसका मान 1 से बड़ा है, इसका मान 1 से बड़ा है, तो सीरीज क्या बताई थी आपको? कन्वर्जेंट बताई थी। अगर उल्टा कर दें हम UN+1/UN तो 1 से बड़े का डाइवर्जेंट। तो हम इस केस को लेकर चलेंगे और माना इसको हमने लिया और इसकी लिमिट 1 से बड़ी या छोटी लगाकर 1 आ गई, इसकी या फिर इसकी। इसकी लिमिट 1 आ गई। तो बच्चों जो रेशो टेस्ट कहता है कि मेरे बस की नहीं है भाई, मैं यहां से आपको रिजल्ट नहीं बता सकता हूं, आप किसी भी टेस्ट पर जाएंगे तो कुछ एक केसों में तो कंपैरिजन यूज हो जाता है, लेकिन मोस्टली केसों में कंपैरिजन यूज नहीं होता है, आपको आगे बढ़ना होता है। और आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें रेबीज टेस्ट मिलता है। और रेबीज टेस्ट क्या कहता है कि भाई कि अगर ये फेल हो गया आपका तो फिर आप रेबीज को यूज कीजिए। फिर संभावना है कि रेबीज की संभावना इससे ज्यादा है आंसर देने की, 100% वो भी नहीं है। क्यों? तो रेबीज टेस्ट का जो है UN बटे UN+1 -1 × 1, UN बटे UN+1 में से 1 घटाकर जो भी रिजल्ट आए उसमें n से मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद उसकी लिमिट निकालोगे। यदि ये 1 से बड़ा आता है तो कन्वर्जेंट, और यदि ये 1 से छोटा आता है तो डाइवर्जेंट, और यदि ये भी 1 आ गया तो टेस्ट फेल। समझ में आया? और बच्चों पेपर में जब आएगा तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे। पेपर में अगर आएगा तो आप क्या लिखेंगे? इफ समेशन UN इज एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, इफ समेशन UN इज एन इनफाइनाइट सीरीज। कैसी सीरीज बच्चों? ऑफ पॉजिटिव टर्म। बच्चों यहाँ एक बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि ये मेथड तभी अप्लाई होंगे जब इनफाइनाइट सीरीज के सभी टर्म पॉजिटिव होंगे। ठीक है? जितने भी मेथड कल पढ़ाए या जो अब पढ़ा रहा हूं, ये सब मेथड केवल एक ही स्थिति में अप्लाई है, जब आपकी सीरीज के समस्त टर्म पॉजिटिव है। बच्चों अगर ये फेल हो गया, ये वाला कौन से के लिए बताया हमने बताया उसके लिए रेशो टेस्ट अगर फेल हो गया तो रेबीज बताते हैं। समेशन UN इज एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, देन तब इफ यदि लिमिट 1 से बड़ी है तो सीरीज क्या होगी? कन्वर्ट, शॉर्ट में लिख दिया, डिटेल में अपने आप देख लेना थ्योरी।
एक से छोटी है तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी, एक के बराबर है तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा। बच्चों रेबीज टेस्ट के बाद में आपका आता है लॉगरिथमिक टेस्ट। रेबीज टेस्ट के बाद क्या आता है आपका लॉगरिथमिक टेस्ट। बच्चों लॉगरिथमिक टेस्ट में भी बिल्कुल यही कहानी है। अगर मानकर चलिए रेबीज फेल हो गया आपका और ये वाला टर्म un होता है un प्लस 1 पावर वगैरह के रूप में है, ज्यादा बड़ी घातों के रूप में है, तो आप लॉगरिथमिक टेस्ट कर भी जा सकते हैं। मतलब कहने का अगर रेशियो टेस्ट फेल हुआ है तो या तो आप जाएंगे रेबीज पर, रेबीज को फेल होने के बाद नहीं बता रहा हूं मैं रेशो पे, उस पे लॉगरिथमिक पे, ये दोनों कहाँ जाने कब जाने, जब रेशो फेल हो गया तो आप या तो रेबीज पर जा सकते हैं या लॉगरिथमिक पर जा सकते हैं। रेबीज पर कब जाएंगे, जब होल पावर घात n वगैरह के रूप में नहीं है, सिंपल सा टर्म है तो रेबीज पर चले जाएं, और पावर के रूप में है un प्लस 1 वाला टर्म तो आप लॉगरिथमिक पर जाएं तो ज्यादा बेटर है। और लॉगरिथमिक टेस्ट बच्चों क्या कहता है, लॉगरिथमिक टेस्ट कहता है कि आप लॉगरिथमिक टेस्ट भी बिल्कुल स्टार्ट ऐसे ही होता है। नमस्ते, आपने यूएन और देखिए मैं डिटेल नहीं लिख रहा हूँ तो आपके पास टाइम नहीं है इतना कि थ्योरी लिखी जाए। नमस्ते, डिटेल नहीं लिख रहा हूँ। un प्लस 1 का मान आपने निकाल रखा है रेशियो टेस्ट के लिए, और इसके लिए लिमिट आपकी बना रही है, टेस्ट फेल हो रहा है, तो अब हम रेबीज पे ना जाकर लॉगरिथमिक पे जा रहे हैं। लॉगरिथमिक पे जा रहे हैं तो बच्चों इसका पहले आपको लॉग निकालना है। क्या निकालना है? और इसी में n से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेबीज में क्या किया था, un प्लस 1 में से एक घटाया था और n से मल्टीप्लाई। लॉगरिथमिक में क्या किया गया है, लॉग लिया गया है और n से मल्टीप्लाई की गई है, और उसके बाद इस पर लिमिट निकाली गई है। अगर ये लिमिट फिर से वही काम 1 से बड़ी आती है तो सीरीज जो होगी आपकी कन्वर्जेंट होगी, और यदि 1 से छोटी आती है तो सीरीज आपकी डाइवर्जेंट होगी। और बच्चों अगर 1 आता है तो ये वाला टेस्ट हो जाएगा। अब क्या करें, हमारा रेबीज भी फेल हो गया, लॉगरिथमिक भी फेल हो गया। बच्चों अगर रेबीज फेल होता है तो दूसरे टेस्ट पर जाया जाता है, और लॉगरिथमिक फेल होता है तो दूसरे पर जाया जाता है। जब हमारा रेबीज टेस्ट फेल होगा बच्चों तो हम आएंगे डी मॉर्गन एंड वर्नस्टेन टेस्ट। क्या सुना आपने कि जब हमारा रेबीज टेस्ट फेल हो गया है तो हम आएंगे डी मॉर्गन एंड वर्नस्टेन टेस्ट पर, और लॉगरिथमिक टेस्ट फेल हो गया है तो हम आएंगे ऑल्टरनेटिव वर्नस्टेन टेस्ट पर, और ये टेस्ट कभी फेल नहीं होते हैं। मैं समझ रहा हूँ डायरेक्ट तुम इसी बात को बोलोगे तो फिर हम और कहानी को क्यों करें। अब भाई अगर तुम अंतर्यामी होते तो इसी टेस्ट को लगाते। आपको नंबर तभी मिलते हैं जब आप स्टेप बाय स्टेप करते हैं, सवाल लॉन्ग में आता है। कभी कभी अगर यही टेस्ट ऐसा सवाल आया जिससे आपका रेबीज फेल हो गया, रेशियो टेस्ट फेल हो गया, और वो हो रहा डी मॉर्गन वर्नस्टेन टेस्ट से, तो सीधा 10 नंबर में आ जाता है डायरेक्ट विदाउट पार्टीशन के, और 10 नंबर फ्री के तो मिलते नहीं है। तो वो नंबर तभी देता है जब आप स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। ठीक, तो देखिए क्या बोला मैंने, ध्यान रखने टेस्ट कौन सा कब लगना है और कौन से फेल होने के बाद क्या यूज करना है। अगर रेबीज फेल हुआ है तो डी मॉर्गन टेस्ट पर, और लॉगरिथम फेल हुआ है तो ऑल्टरनेटिव वर्नस्टेन पर, और थोड़ा थोड़ा अंतर है। देखिए क्या अंतर है, आपने रेबीज टेस्ट में ये चीज लिया और इसकी लिमिट आ गई 1, और अब आपको लगाना डी मॉर्गन, तो 1 घटाइए फिर इसमें से, मतलब टोटल में से 1 और घटाइए, और टोटल में से 1 और घटाने के बाद फिर इसमें n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब इस ध्यान सुनो, इस टोटल में से आप 1 घटाइए, है ना, और 1 घटाने के बाद हाँ बच्चों लॉग से मल्टीप्लाई करनी है। इसमें डी मॉर्गन में क्या करना है, लॉग से मल्टीप्लाई। तो देखिए डी मॉर्गन में क्या बन जाएगा, देखिए इफ केमिस्ट्री वाले बच्चे आ गए, रेबीज टेस्ट फेल, then
डी अप्लाई, हम अप्लाई करते हैं डी मॉर्गन एंड बर्नस्टाइन टेस्ट। बच्चों क्या बताया मैंने, जो भी आपने निकाला है रेबीज टेस्ट में जिसकी लिमिट निकाली है उस नमस्ते भाई इसमें से बस एक घटाना है आपको, UN बटे UN प्लस 1 माइनस का 1 और माइनस 1, और फिर क्या करना है इसमें लॉग से मल्टीप्लाई करनी है log n से, और आपको इसकी लिमिट निकालनी है। फिर से वही काम, अगर ये 1 से बड़ा आता है तो बच्चों सीरीज कन्वर्जेंट, 1 से छोटी आती है तो, और बच्चों इस टेस्ट से जब आप सवाल करोगे तो कभी भी 1 नहीं आएगा, ठीक है। जब इस टेस्ट से सवाल करोगे तो कभी भी 1 नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टेस्ट का नाम है डी मॉर्गन एंड बर्नस्टाइन टेस्ट, ये कभी भी फेल नहीं होगा। और अगर आपका लॉगरिथमिक फेल हुआ है बच्चों तो आप जाते हैं इस पर ऑल्टरनेटिव एंड बर्नस्टाइन टेस्ट पर, और इसमें हम क्या करते हैं, देखिए आपने क्या किया था लॉगरिथमिक में, इसकी लिमिट निकाली थी, 1 घटा देना है, लॉग से मल्टीप्लाई कर देंगे log n से। तो अंतर ध्यान रखना, थोड़ा थोड़ा क्या अंतर करते हैं, देखिए दोनों में क्या, इसमें से 1 घटाया था बस log n से मल्टीप्लाई की थी, रेबीज फेल हुआ तो लॉगरिथमिक फेल हो रहा है तो जिसकी लिमिट आपने निकाली थी उसमें से 1 घटाई और log n से मल्टीप्लाई कीजिए बस। अगर घटोगे तो याद नहीं होगा। तो बच्चों इफ लॉगरिथमिक टेस्ट फेल देन अब वी अप्लाई, हम अप्लाई करते हैं ऑल्टरनेटिव बर्नस्टाइन टेस्ट। तो इसमें बच्चों हम लिमिट किसकी निकालते हैं, अब आ जाए n log UN बटे UN प्लस 1 माइनस 1 और फिर इसमें log n से मल्टीप्लाई। अगर इसकी लिमिट 1 है, नहीं 1 से बड़ी है तो सीरीज कन्वर्जेंट, और इसकी सीरीज अगर 1 से छोटी है तो डाइवर्जेंट, और इसकी वैल्यू कभी 1 नहीं आएगी, ठीक। तो इसलिए ये वाला टेस्ट आपका फेल नहीं होता है, दोनों में से कोई सा भी मॉर्गन टेस्ट फेल नहीं होता है। अब जो बच्चे बात में आए जरा 1 मिनट समझे सुनिए। देखिए हमने कल बात की थी 3 तो मेन टेस्ट थे और उसमें 2-3 छोटे छोटे टेस्ट थे, उन टेस्टों के बाद की बात कर रहे हैं। यदि हमारा रेशो टेस्ट फेल हो जाता है, इस रेशो टेस्ट फेल हो जाता है तो कुछ केस में तो हम कंपैरिजन से कर सकते हैं सवाल को, या डायरेक्ट उसकी लिमिट वगैरह सॉल्व कर लेते हैं। अगर सादा नहीं होता है तो हमें फिर पीछे ना लौटकर आगे बढ़ना होता है। क्या करना होता है, आगे बढ़ना होता है। तो जब आगे बढ़ते हैं तो फिर आता है टेस्ट रेबीज टेस्ट, और रेबीज टेस्ट में किसकी लिमिट निकालते हैं आपको कैसे याद रहेगा, आपने जो रेशो टेस्ट में निकाला था, रेशो टेस्ट में किसकी लिमिट निकाली थी, UN बटे UN प्लस 1 थी, उसमें से 1 घटा देना और n से मल्टीप्लाई कर देना। देखो UN बटे UN प्लस 1 माइनस 1, n से मल्टीप्लाई कर दी, लिमिट निकाली। अगर 1 से बड़ी तो कन्वर्जेंट सीरीज, 1 से छोटी डाइवर्जेंट, और इसकी लिमिट भी 1 आ गई तो टेस्ट फिर से फेल। अब बच्चों अब हम लगाते हैं लॉगरिथमिक टेस्ट। क्या लगाते हैं, लॉगरिथमिक टेस्ट। बच्चों किस पर लगा रहे हैं लॉगरिथमिक टेस्ट, भी रेशो पर ही अप्लाई हो जाता है। ये दोनों जब है जब रेशो फेल हो रहा है, अगर हमारी पावर नहीं है, सिंपली UN बटे UN प्लस 1 है तो लगा दीजिए आप रेबीज टेस्ट, और अगर वो UN बटे UN प्लस 1 पावर के रूप में है तो आप लगाइए लॉगरिथमिक टेस्ट। और बच्चों लॉगरिथमिक टेस्ट में फिर से वही देखिए, रेबीज में क्या किया था, आपने लिमिट जिसकी निकाली थी उसमें 1 से मल्टीप्लाई किया था और n से मल्टीप्लाई। लॉगरिथमिक के लिए आपको log लेना है और n से मल्टीप्लाई करनी है, तो log ले लिया इसी पर और n से मल्टीप्लाई कर दी। इसकी फिर लिमिट निकालो, 1 से बड़ी कन्वर्जेंट, 1 से छोटी डाइवर्जेंट, 1 के बराबर टेस्ट। अब मान के चलिए रेबीज भी फेल हो जाता है, लॉगरिथमिक फेल हो जाता है। तो रेबीज अगर फेल होता है तो आप जाते हैं
डी मॉर्गन एंड बर्नस्टाइन टेस्ट पर। याद करने का तरीका पुराना है। आपने जो रेबीज टेस्ट में जिसकी लिमिट निकाली है उसमें से एक घटा दीजिए और लॉग से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो इस टोटल में एक घटा हुआ है और फिर सब में लॉग एन से मल्टीप्लाई हो रही है और लिमिट निकाली। एक से बड़ी कन्वर्जेंट, एक से छोटी डाइवर्जेंट, नॉट इक्वल टू 1 के बराबर नहीं आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये टेस्ट फेल नहीं होता है। अब इस पे आई लॉगरिथमिक टेस्ट पे। ये लॉगरिथमिक टेस्ट अगर फेल होता है तो आप ऑल्टरनेटिव बर्नस्टाइन टेस्ट लगाते हैं। अगर लॉगरिथमिक फेल होता है तो तरीका फिर से बढ़ाना है। देखो मॉर्गन के लिए क्या किया था, रेबीज में जिसकी लिमिट निकाली थी एक घटाया था, लॉग एन से मल्टीप्लाई की थी, यही काम इसमें करना है। लॉगरिथमिक में जिसकी लिमिट निकाली थी उसमें से एक घटाना है और लॉग एन से मल्टीप्लाई करनी है और लिमिट निकालनी है। एक से बड़ा कन्वर्जेंट, एक से छोटा डाइवर्जेंट, एक नॉट इक्वल टू 1 नहीं होगा इसका मान, इसलिए फेल टेस्ट नहीं होगा। क्लियर है? तो अब बच्चों हम आज जो डिस्कशन करेंगे सिर्फ और सिर्फ लेंथी सवालों का डिस्कशन करेंगे, छोटा सवाल किसी का डिस्कशन नहीं करेंगे। कल फाइनल कर देंगे छोटे छोटे सवालों को भी लेकर। ठीक, आज ऐसे सवाल जिसमें आवाज नहीं बच्चों, जिसमें सभी आए हों। अब जरा आज जो सवालों पे डिस्कशन करना है एक बार उनका निशान लगा लो क्योंकि सभी विद्यार्थी आ चुके हैं। और अब कोई सा भी टेस्ट बन जाए और जो सवाल जो कल अधूरा चल रहा था वो आज जब मैं इन मेथडों को पढ़ा दूंगा आप अपने आप करेंगे उसको। ना कंपैरिजन से हो गया है, कंपैरिजन से हाँ हो गया तो अच्छी बात है। तो निशान लगाओ जरा, जो मैंने आज निशान लगाए थे। बच्चों मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है आज, तो मुझे ध्यान दिलवाओगे तो मैं एक साथ निशान लगा दूंगा आज ग्रुप का। आज जो निशान लगाए हैं, जो सवाल आए हैं वो देखो कौन कौन से हैं, बाकी कल टोटल लगा दूंगा। अपनी किताब में आप पेज नंबर निकालिए A47। इस पर चित्रा में 9वें का फर्स्ट आ चुका है, मैं करवा चुका हूँ, कर लो तुम्हें इसको। ठीक, A47 9वें का फर्स्ट आ चुका है चित्रा में, मतलब पेपर में। चित्रा में वही सवाल है जो किसी न किसी उस साल में आ चुका है मेरठ में। बच्चों सेकंड साल प्रैक्टिस के लिए आपको करना है। बच्चों A49 पेज पर 12वां सवाल आ चुका है पेपर में आपके में। छोटा सा इसे स्वयं करोगे, मैं नहीं करवाऊंगा, मैं सिर्फ बड़े बड़े सवाल करवाऊंगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 में से कोई सा पार्ट नहीं आया हुआ है, पर ये तुम स्वयं करोगे अपनी प्रैक्टिस के लिए, छोटे छोटे सवाल है। और तुम एक और सर जी बिना बताए कैसे करें, 15 के फर्स्ट जैसा एक्सरसाइज का सवाल करवा चुका। ठीक है, तो ये तीनों सवाल करने हैं आपको प्रैक्टिस के लिए अपने लिए। बच्चों देखिए, पहली एक्सरसाइज में से इसमें से सवाल नहीं आया है ना, पहली एक्सरसाइज के एग्जाम्पल में से कोई छोटा मोटा आया है। अब सुन लो पहली एक्सरसाइज में से क्यों नहीं आया है। एक का सवाल आया है, बस आया भी तो इसलिए क्योंकि इसमें 2 टेस्टों की बात होती है, 3 की। अगली एक्सरसाइज से सवाल आता है उसमें कई टेस्टों की बात होती है। तो फिलहाल इसमें जो सवाल आए हैं वो निशान लगाओ, और छोटे नहीं आए। तीसरा सवाल 2.5 नंबर में आया है, चौथा सवाल भी 2.5 नंबर में आया है। और बच्चों शायद चौथा सवाल में कल तुम्हें समझा चुका हूँ, पांचवा। हाँ, तो 5वां सवाल ऐसे ही, जैसे 5वां ऐसे ही तीसरे चौथे हैं, अपने आप करोगे। तीसरा चौथा तो बच्चों पेपर में आ चुका है, पहला और दूसरा 5वां में करवा चुका हूँ, पहला दूसरा अपनी प्रैक्टिस के लिए लगा लो निशान। छठा भी करवा चुका हूँ। अब इनमें बच्चों आप अपनी प्रैक्टिस के लिए सवालों का निशान लगाओ 13 पे, 12 पे, 14 पे। 13, 12, 14। और बच्चों 15, 16, 17, 18 ये चारों सवाल एक से, कोई सा भी 2 कर लेना। सही हो गई है? टेस्ट फेल हो रहा है दोनों। कौन से? 16वें में रेशो भी फेल हो रहा, कंपैरिजन भी फेल हो रहा। रेशो भी फेल हो रहा है और कंपैरिजन भी हो रहा है। तो अभी मैं करवा दूंगा सवाल को, है ना, पहले निशान लगवा दूंगा।
और बच्चों एक 19वां सवाल पहले 19वें का पहला पार्ट आ चुका है पेपर में, ये मैं करवाऊंगा आज। 23वां आ चुका है पेपर में, ये इस एक्सरसाइज में से आए हैं। अब आइए आप अगली एक्सरसाइज में। एक चलो निशान लगा लो 36 का फर्स्ट और सेकंड। इसमें से बहुत सवाल आए हैं। पेज नंबर A72 पे एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट पार्ट, A72 पे एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट पार्ट, A74 पर एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 के दोनों पार्ट, A76 पे एग्जाम्पल 6, A77 पे एग्जाम्पल 7। एक्सरसाइज में से बहुत कम सवाल आए हुए बच्चों, क्योंकि सवाल बड़े हैं इसलिए एग्जाम्पल में से ही देता है। बच्चों A80 पेज पे एग्जाम्पल नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, 10 का फर्स्ट पार्ट, और मेरे बच्चों A80 पेज पे एग्जाम्पल 2, और ये मेरी तरफ से लगा लो एग्जाम्पल 1। 88 पेज पे एग्जाम्पल 2 और 1 मेरी तरफ से लगा लो आप। और भाई एक्सरसाइज में से इसमें एक भी सवाल नहीं आया हुआ है, और एक सवाल वो आया है जो ना एक्सरसाइज में ना एग्जाम्पल में, इसको नोट कर लो। पर जो सवाल मैंने निशान लगाए उन्हें समझने के बाद इस सवाल को कर दूंगे। 1/3 इंटू 2/5, 1 इंटू 2 इंटू 3 बच्चों में लिख दिया था। मुझे ये ना एक्सरसाइज में मिला ना एग्जाम्पल में मिला। हो सकता है मेरी नजरों से दिखाई ना दिया हो, फिर भी आप लिख देख लेना, अगर हो तो उस पर निशान लगा देना। चलिए अब हम उस सवाल स्टार्टिंग से सवाल जो बड़े हैं वैसे शुरू करते हैं। पहला रोहित वाला सवाल, और ये सवाल सब नहीं करवाने मुझे, अब सोच रहे हो इतने सारे तो होंगे नहीं, बस 2-2 1-1 सवाल करवाने हैं। सवाल नंबर 16 देख रहा हूं मैं, करता हूं। नहीं उतारा तो दोबारा निकालूंगा, नहीं रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 16 बच्चों एक्सरसाइज का सवाल है, ये किसी भी पेपर में नहीं आया हुआ है, लेकिन फिर भी हमने आपसे प्रैक्टिस के लिए कहा इन पार्टों में से जो सवाल है इसके आसपास, और ये सवाल हुआ नहीं बच्चों। तो देखिए सवाल क्या है तुम्हारा। ये सवाल इसलिए नहीं आया होगा मेरे भाई, मेरे हिसाब से यहाँ सवाल में मिस्टेक है जो मुझे लग रहा है। संख्या दे रखी है समेशन ब्रैकेट में √n² + 1, और देखिए अंडरवुड ये ब्रैकेट यहां तक खत्म हो गया है, ऐसा दिया है इसने, जरा ध्यान से सुनना। ऐसा ये इसका मतलब क्या, इसका मतलब है जहां तक वर्गमूल ये ब्रैकेट लगा हुआ वहां तक वर्गमूल है, और माइनस में क्या लिखा है n। तो तुमने ये बता वर्गमूल किस किस पर यूज किया था, खाली क्या टोटल में, खाली इसी पे। चलिए मैं देखता हूँ, अगर संख्या में मिस्टेक ना हुई तो अभी हो जाएगा। माइनस कितना n। सबसे पहले मैंने क्या बताया, इस टाइप के सवालों में आपको रेशनलाइजेशन करना है, सरल करना है। तो रेशनलाइजेशन करने के लिए आप अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो √n² + 1 + n और बटे √n² + 1 और प्लस हो जाएगा। क्या गलती कर दी, अच्छा रेशनलाइजेशन। बच्चों करनी के सवाल मैंने रेशनलाइजेशन करके सॉल्व करने का कराया तो था मैंने एक सवाल, तो हो जाएगा। बाकी सभी बच्चे भी कर लेंगे क्या, जो कल सवाल कराया था ऐसा ही सवाल है, ना हो तो मुझसे पूछेंगे। इनने करनी सॉल्व नहीं की, तो जरा आते हैं जो सवाल पेपर में आए हुए हैं। छोटा सवाल एक भी नहीं कराऊंगा बच्चों, आप स्वयं करेंगे। तो एक्सरसाइज फर्स्ट के जो एग्जाम्पल है ये सब छोटे छोटे हैं, आपके लिए ही छोड़ रहा हूं।
एक्सरसाइज में से देखें आप, देखो 3 और 4 आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि 5वां में बड़ा सवाल करवा चुका था अपन ने, आपको 12वां शायद करवा चुका था, 15, 16, 17, 18 के टाइप का करवा चुका था। 19वें का फर्स्ट देखेंगे आप, 19वें का फर्स्ट, द गिवन सीरीज दी गई सीरीज क्या है, 2x प्लस 3x स्क्वायर बटे 8 प्लस 4x की घात 3 बटे कितना 27 एंड। और बच्चों एक बहुत अच्छी बात इसमें दी कि n वहां पर दे रखा है, हमें निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। n + 1 x की घात n बटे n क्यूब, बहुत अच्छी। तो आप लिखेंगे nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज, दी गई सीरीज का nवां टर्म। तो बच्चों un आप देखें क्या है, n + 1 बटे n की घात 3 इंटू x की घात 3। बच्चों हमने कल आपको एक बात बताई थी कि अगर x की पावर n, अगर आपका जनरल टर्म में मतलब n में टर्म में वेरिएबल दे रखा है तो आप उसको कोशिश करें पहले रेशो टेस्ट से। किससे? रेशो टेस्ट से। तो आप रेशो टेस्ट से करने के लिए आपको पता है un + 1 निकालना पड़ेगा हमें, तो हम un + 1 निकाले ले रहे हैं। जहां भी n था वह n + 1 रखोगे तो ये n + 2 हो जाएगा और बटे n + 1 की घात 3 हो जाएगी और ये x की पावर n + 1। अब हमने आपसे कहा था रेशो टेस्ट में आप कुछ भी कर सकते हैं, un और un + 1 भी कर सकते हैं, un + 1 और un भी कर सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए अगर आप un ऊपर रख रहे हैं तो लिमिट जो आएगी 1 से बड़ी के लिए कन्वर्जेंट होगा और un + 1 ऊपर रख रहे हैं तो 1 से छोटे के लिए कन्वर्जेंट होगा। आइए हम un को ऊपर रख लेते हैं, आज कल un + 1 ऊपर रखा था, लिमिट बाद में निकालेंगे, पहले इसको सरल करते हैं। un बटे un + आप भी ऐसे ही करना, कभी एक साथ लिमिट लगाने लग जाओ, पहले तो इसको सरल करना होता है हमें, n + 1 बटे n की घात 3। और बच्चों अब n + 1 की होल घात 3 और ये x की घात n और ये x की पावर n + 1। मार्कर दे जाओ भाई, मार्कर भरत नहीं मार्कर, देखिए बच्चों बाकी देरी नहीं हो रही है। देखिए बच्चों आप इसको ऊपर भेज दें और ये नीचे आ जाएगा, n + 1 की घात 3 बटे n की घात 3 n + 2 और यहाँ जरा क्या रह जाएगा 1/x रह जाएगा, 1/x रह जाएगा। अब इसमें से n कॉमन ले, इसमें से मैक्सिमम ले और सरल करें, un बटे un + 1। देखिए n यहाँ से कॉमन लिया और n यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से n की घात आएगी 3 कॉमन और यहाँ से आएगी 1, n की पावर 4 हो जाएगा, ये 1 + 1 बटे n हो जाएगा और यहाँ 1 + 1 बटे n की होल पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। और मेरे बच्चों यहाँ से n कॉमन लूंगा तो यहाँ n की घात 4 हो जाएगी और ये 1 + 2 बटे n हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा और ये 1/x हो जाएगा। अब आप अपनी लिमिट लगाओगे इस पर ना, देखिए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1 बटे n, 1 + 1 बटे n की होल घात 3 बटे 1 + 2 बटे n इंटू 1/x। अब n इन्फिनिटी रख दो जहां भी है, तो यहाँ 1/∞ 0, तो ये 1 + 0, ये भी 1 + 0 होल घात 3, ये भी 1 + 0 और ये 1/x।
आप क्या देख रहे हैं, ये टोटल 1 है सरल करके, और 1 की 1/x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x होगा। तो ये किसकी वैल्यू है। अब देखिए सवाल को जमाएंगे कैसे, कल टाइम थोड़ा कम था, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। देखिए अब बाई कौन सा टेस्ट यूज किया, रेशो, पूरा नाम रियल नंबर रेशो, रेशो टेस्ट के द्वारा। इफ सीरीज इज कन्वर्जेंट, सीरीज इज कन्वर्जेंट, इफ यदि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, हमने un ऊपर लिया है ना, तो 1 से बड़े के लिए कन्वर्जेंट, अर्थात इसका मान कितना है, 1/x इज ग्रेटर देन 1। तो इम्प्लाइज क्या करेगा मेरे बच्चों, देखना 1 इज ग्रेटर देन x, 1 जब x से बड़ा हो, और इसका भी मतलब क्या हुआ, अर्थात x जब 1 से छोटा हो। तो शॉर्ट में लिख दो कन्वर्जेंट। अब बाद में एक साथ आंसर लिखेंगे तीनों को। अब क्या लिखोगे, एंड डाइवर्जेंट, इफ डाइवर्जेंट होगी, कब होगी बच्चों डाइवर्जेंट, जब इसकी लिमिट 1 से कैसी हो, ये un प्लस 1 1 से छोटा हो, अर्थात इसकी वैल्यू 1/x इज ग्रेटर देन 1। तो इम्प्लाइज क्या करेगा, 1 इज लेस देन x, अर्थात x इज ग्रेटर देन 1। इस पर क्या डाइवर्जेंट, एंड टेस्ट फेल if लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un प्लस 1 कितना इज इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू 1/x इक्वल टू 1, तो इम्प्लाइज करेगा x इक्वल टू 1। ठीक, अब यहां इसको लिखोगे कैसे, हेंस अतः द गिवन सीरीज, एक साथ लिखना है, गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। बच्चों इस मौसम में बच के रहो, मैं ही चक्कर में आया हुआ हूं। इज कन्वर्जेंट इफ x इज लेस देन 1, डाइवर्जेंट इफ x इज ग्रेटर देन 1 एंड टेस्ट फेल, इफ x इज इक्वल टू 1। आपका ये बहुत डार्क मतलब अलग दिखाई देना चाहिए स्पष्ट के, हाँ बच्चे ने अलग आंसर, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है ना कोई भी क्या करता है, रुक जा भी सवाल पूरा नहीं हुआ, वो क्या करता है, वो मेन चीजों पर नजर डालता है। यहाँ उसने सही लिखा है तो कहीं यहाँ तुक्के से तो नहीं लिख दिया। अब इनके जो मेन पॉइंट हैं, यहाँ कन्वर्जेंट सिद्ध किया तो बस इस पे नजर डालेगा, डाइवर्जेंट सिद्ध किया तो यहाँ नजर डालेगा, और थोड़ी सी नजर डालता है स्टार्टिंग में यूएन वगैरह सही लिखे यहाँ, इतना टाइम नहीं होता उसके बाद वो पूरा चेक करे। राइटिंग साफ है बच्चे की और ये बढ़िया जमा के लिखे तो उसका मतलब ये माना जाता है कि उसका पीछे भी सही ही होगा। ये कॉपी चेक करने का तरीका होता है। बहुत जल्दी फोटो क्लिक कीजिए, यहाँ तक आप उतारेंगे। पूरा फोटो आ गया। किसी को दोबारा पूछना है? बच्चों मुझे यूएन, देखिए मैंने गलती कर दी, मुझे ये चाहिए था पर तुम बता दोगे। चलो मुझे ये वाला बताना एक तो है ना, और एक सादा बिल्कुल स्टार्टिंग से UN प्लस 1 बताना। जिसका यूज सही होगा उसका कर देंगे। देखिए भाई, देखिए इफ यदि x इज इक्वल टू 1 देन तब
UN बटे UN प्लस 1 इज इक्वल टू, जरा मुझे जो सॉल्व हुआ है कॉमन लेकर सरल करके उसे बता दो क्या है। अरे कॉमन 1 प्लस 1 अपॉन n, अगला ब्रैकेट ये ब्रैकेट बंद, हाँ अब 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n पावर 3 टोटल की पावर, हाँ बटे हाँ 1 प्लस 1 प्लस 2 अपॉन n बस, अच्छा इंटू 1 अच्छा यहाँ। अब बच्चों इसमें हम क्या रख रहे हैं, x बराबर 1, तो ये खत्म हो जाएगा x बराबर 1, क्योंकि 1 बटे 1 1 ही होता है और 1 ही गुणा करेंगे, हम कोई इफेक्ट नहीं। अब हमें इसको चेक करना है भाई, दोबारा से रेशो टेस्ट लगाओगे। अब बच्चों रेशो टेस्ट लगाए दोबारा से, ये लिमिट 1 आ जाएगी, इसका मतलब हमें केवल UN बताइए फिलहाल, क्या बताइए UN, इसे लिखा रहने दो। ये जब काम आएगा जब आप हम, चलो इसे हटाओ, डायरेक्ट UN बताओ मुझे आप, वो तो ऊपर है, ये रहा, तो आप लिखोगे इफ x इज इक्वल टू 1 देन तब UN इज इक्वल टू n प्लस 1 बटे n की घात 3। देखिए बहुत आसान हो रहा है ना, n ऊपर से कॉमन ले लिया हमने, 1 प्लस 1 बटे n और n की घात 3 नीचे है, तो आपका ये बच रहा है 1 बटे n स्क्वायर 1 प्लस 1 बटे n, bn ये हो गया, और घात 2 p 1 से बड़ा है इसलिए क्या हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखना है, दोबारा से टेस्ट अप्लाई करना है पर शॉर्ट में। देखिए हेयर यहाँ bn इज इक्वल टू 1 बटे n स्क्वायर, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un बटे bn, un पूरा जो है जो भी तो वही है, तो un क्या है हमारा, ये टोटल 1 बटे n स्क्वायर 1 प्लस 1 बटे n, और इसमें से सेलेक्ट क्या किया 1 बटे n स्क्वायर, ये कट गया, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बटे n, बच्चों 1 आ गया, n बराबर इन्फिनिटी रखते, जो फाइनाइट भी है और नॉन जीरो भी है, फाइनाइट भी है और नॉन जीरो भी है, सो इसलिए आप क्या लिखोगे, समेशन Vn, सो यहां लिखो कंपैरिजन टेस्ट CT इज अप्लाइड है, अप्लाइड है, एंड समेशन Vn इज डाइवर्जेंट। बच्चों तो बड़े सवाल में बीच में यूज हुआ तो डायरेक्ट लिख दो यहाँ, चूंकि p बराबर 2 और 1 से बड़ा है, एंड बाई CT टेस्ट के द्वारा इफ यदि समेशन Vn इज कन्वर्जेंट देन तब समेशन UN इज आल्सो, ये भी क्या हो गया आपका, ये भी कन्वर्जेंट हो गया, ठीक, किस पे, एट x इक्वल टू 1। अब देखिए फाइनल आंसर यहाँ लिखा जाएगा, फाइनल आंसर अब लिखा जाएगा क्योंकि हमें x और 1 भी पता है, तो लिखोगे हेंस द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, दी गई सीरीज कन्वर्जेंट है इफ, कब है कन्वर्जेंट बच्चों, कन्वर्जेंट जब है जब x की वैल्यू 1 से कम थी ना और 1 के बराबर भी, एंड डाइवर्जेंट इफ x इज ग्रेटर देन 1, ये इसका फाइनल आंसर है। ऐसे सवाल आपको जमाना है, अब 5 नंबर का सवाल है बच्चों, ये सवाल आपको एक 21वां करवाया था मैंने कल, 23वां सवाल स्वयं करके लाएंगे, और 24वां सवाल भी, ओ बच्चों शायद ये 24वां था जो मैं लिख रहा था, है ना, 24वां था, मुझे तब दिखाई न दिया, 24वां भी आप स्वयं करके लाएंगे। और एक आध सवाल अपनी प्रैक्टिस के लिए इनमें से कर लेना, 21वां मैंने कल करवाया, 20-21 में से कर लेना एक आध सवाल, 20वां करवाया था, अपनी प्रैक्टिस के लिए 1-2 कर लेना, इतने सवाल आपके लिए बहुत हैं इस एक्सरसाइज से। छोटे छोटे सवाल आपको कल कराए जाएंगे, अब आइए बड़े सवालों पर।
आपके रही। 30 शेयर है तो अच्छा 30, हाँ तो वो तो अपने आप करके लाना है आपको, ऐसा ही सवाल है। आप एनवा टर्म देख सकते हैं, क्या बनेगा 2 3 4 5 का एनवा टर्म बटे में 1 2 3 4 का एनवा टर्म, और घात में आप देखें, घात देखिए इसको थोड़ा एनवा टर्म बता दो तुम्हें, चलो अगर तुमने एनवा टर्म कर लिया तो समझो सब कुछ कर लिया। देखिए जरा बताने की कोशिश करना सीरीज कहां से बनेगी, कैसे बनेगी। 2 प्लस आवाज में 3/2 x प्लस 4/3 x स्क्वायर 5/4 और x घात। बच्चों जरा ध्यान से देखें, 1 मिनट आवाज नहीं करें, इसमें एनवा टर्म नहीं दे रखा है, अगर दे देता तो अच्छी बात थी, अब नहीं दे रखा तो निकालना है। जरा जरूरी नहीं कि सीरीज पहले टर्म से बन जाए, क्या कहा मैंने, जरूरी नहीं कि सीरीज पहले से, जहां से बन गई वहां से बनाई और वहीं से एनवा टर्म लिख दीजिए। अब उन लोगों की सर जी सीरीज तो यहाँ से बन गई थी, ये तो यहीं से बन गई है, मैं आगे के लिए बता रहा हूँ किसी सवाल के लिए, अगर ऐसा हो एग्जाम्पल में हो तो तुम कहोगे कैसे। तो अगर हम एक पद को छोड़कर सीरीज बनाए या 2 पद को छोड़कर सीरीज बनाए तो उसके बाद हम एनवा टर्म निकालें, तो मेरे बच्चों कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस पर कोई इफेक्ट रिजल्ट में नहीं पड़ता है। ठीक, अगर सीरीज या इन दोनों पदों से नहीं बन रही, सीरीज बन रही यहाँ से, तो आप यहीं से एनवा पद निकाल लो और उसके बाद अपना काम करते जाइए। सीरीज अगर यहाँ से एन में पद बनने के बाद सीरीज कन्वर्जेंट है तो पूरी सीरीज भी कन्वर्जेंट कहलाएगी, और डाइवर्जेंट है तो पूरी सीरीज भी डाइवर्जेंट कहलाएगी। कहने का मतलब कुछ पदों को ओमिट अगर करते हैं, ओमिट करते हैं मतलब छोड़ते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, तो इस बात का सीरीज की कन्वर्जेंस पर, कन्वर्जेंस में 2 चीज होती है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। क्लियर। तो बच्चों इस सवाल का एनवा टर्म देखिए, फिलहाल आप देखो पूरी कर ली हमने सीरीज, क्रम बन रहा है 2 3 4 5, तो एनवा टर्म आप समझ रहे होंगे, पहले पद में 2 1 ज्यादा 1 से, दूसरे पद में 3 1 ज्यादा 2 से, फिर 4, तो एन में भी 1 ज्यादा हो जाएगा बटे पहले का 1 दूसरे का 2 तीसरे 3 चौथे का 4, एन में का भी n। और मेरे बच्चों x की पावर की बात करते हैं, देखो पहली पावर, पहले पद की घात 0 मतलब 1 से 1 कम, दूसरे पद की घात 1 2 से 1 कम, तीसरे पद की घात 2 3 से 1 कम, चौथे पद की घात 3 4 से 1 कम, तो n में पद की घात भी n से 1 कम। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, बस परेशानी एन टर्म में होगी अगर आपको होगी तो। बच्चों अब आते हैं जरा इन टेस्टों पर। जब मैं आपसे ये कह दूं ना कि बस खत्म इनफाइनाइट सीरीज, उस दिन के बाद अगर आप पर कोई सवाल ना निकले इनफाइनाइट सीरीज में से तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, सब सवाल पूछ जाएंगे। इस तरीके से आपको लेवल से लेकर चल रहा हूं। जरा देखें, अब मैं देख रहा हूं उनमें टिपिकल सा सवाल जो मैंने निशान लगवाए थे। बच्चों मैं सवाल आपको करवाने जा रहा हूं, देखिए दूसरे का फर्स्ट तो करवा रहा हूं क्योंकि इसमें एनवा टर्म डायरेक्ट दिया हुआ है, समझ रहे हैं आप, एनवा टर्म इसमें डायरेक्ट गिवन है, आप स्वयं करेंगे। मैं कराने जा रहा हूं सवाल नंबर 3 आपको, एग्जाम्पल नंबर 3 और पेज नंबर है बच्चों A74। देखिए द गिवन सीरीज दी गई सीरीज 1 प्लस 2x बटे 2 फैक्टोरियल प्लस, आवाज ना करना बच्चों, देखिए बटे 3 की घात 2x स्क्वायर बटे 3 फैक्टोरियल, 4 की घात 3x की घात 3 बटे 4 फैक्टोरियल, 5 की घात 4x की घात 4 बटे 5 फैक्टोरियल 10.4। जैसा कि आपको मैंने बताया कि अगर सवाल में कहीं वेरिएबल टर्म है तो सबसे पहले आप ट्राई करने की कोशिश कीजिए रेशियो।
रेशो टेस्ट के लिए आपको यूएन चाहिए, सवाल में यूएन है नहीं। उम्मीद करता हूँ कि अब तक आप यूएन निकालना सीख गए होंगे। मैं किसी से पूछ रहा हूँ एन टर्म ऑफ गिवन सीरीज, गिवन सीरीज का एनवा टर्म यूएन। तो यहाँ मैं 1/1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ और यहाँ 1 2 3 x की घात 0 लिख सकता हूँ। तो जरा अमन कुमार मुझे इसका एनवा टर्म बताने का कष्ट हो जाए। n-1 ना n की पावर n-1। हाँ अब या x को हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा, n की पावर हेल्प मत करो भाई, अपने आप सोच दे दो। x की पावर n-1 और बटे में क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल। वेरी गुड। अगर आप n टर्म निकालने में सक्षम है तो सब काम करने में सक्षम है। रेशो टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं। बस अब परेशानी रह जाएगी कैलकुलेशन की। किसी सवाल की थोड़ी कैलकुलेशन कठिन होगी, किसी की सिंपल। n+1 ऊपर n+1 करूं फिर -1 तो केवल n हो जाएगा, 1 से -1 कट जाएगा। x की पावर यहाँ भी n हो जाएगा क्योंकि n बराबर n+1 लग रहा हूँ मैं बच्चों। अब नीचे n+1 फैक्टोरियल हम un/un+1 निकाल रहे हैं। n की पावर n-1 इंटू x की पावर n-1 बटे n फैक्टोरियल, n+1 की पावर n x की पावर n बटे n+1 फैक्टोरियल। ऊपर जो चीज पहुंचनी है उसे पहुंचाइए। नीचे जो बचेगा देखिए, अब बड़ा फैक्टोरियल कहाँ है, एक तो ये है ऊपर, तो इसमें से इसको खोलो, बस फैक्टोरियल एक ही जगह पे। सरल करता हूं बच्चों, सरल करना तुम पे आता भी होगा। n की पावर n-1, n+1 फैक्टोरियल को खोलूंगा n+1 इंटू n फैक्टोरियल, यही रुक जाऊंगा क्योंकि नीचे n फैक्टोरियल जो भी है। x की पावर n-1 अगले स्टेप में x को सॉल्व करेंगे, अभी पहले इन्हीं को कर लेते हैं। इसमें से n कॉमन लेते हैं, जरा हम कितना कॉमन लेते हैं n, तो n होल घात क्या है n, तो इसकी भी घात n और क्या बचेगा 1+1 बटे n और ये और इसकी पावर भी n और x की पावर n। अब देखें जरा, इससे ये कैंसिल, इसमें से n कॉमन लीजिए, क्या कॉमन लीजिए n, तो यहाँ n की पावर n-1 है, आपने n कॉमन ली घात 1 हो जाएगी क्योंकि होल घात 1 है और यहाँ पे निशान 1+1 बटे n और बच्चों ये n की पावर n 1+1 बटे n की होल पावर n। सब नहीं बोलेंगे, अब के अरुण बताएंगे इस घात को क्या लिख सकता हूँ मैं सरल करके, कोशिश करो 1/x। देखिए बिल्कुल ठीक 1/x ही लिख सकते हैं क्योंकि नीचे जब लाएंगे तो n- का और 1+ का और घात जोड़नी है यहाँ, तो n-1 0 और +1 तो x की घात क्या रह जाएगी 1। अब बच्चों यहाँ से क्या क्या कर सकता है, इसकी इसमें गुणा करूंगा तो n की घात n बचेगा, ये बचेगा। अब यहाँ 1 यहाँ कट सकता है लेकिन कोई फायदा नहीं है, लिमिट लगा दो डायरेक्ट। क्या है ये un/un+1 और इसकी लिमिट लगाते हैं। प्रोसीजर आप बच्चों बहुत ध्यान से समझेंगे। इसका मान लिखिए, लिमिट लगाइए 1+1 बटे इन्फिनिटी 0, 1+1 बटे इन्फिनिटी 0। आप देख रहे हैं 1 की घात 1 कितना भी हो 1 और 1 की घात कितना भी हो 1, 1 बटे 1 1 और मैं 1 गुणा में e हो जाएगा 1 गुणा। अरे हाँ यहाँ तो बच्चों गड़बड़ हो जाएगी अगर हम इन्फिनिटी लगा देंगे तो, है ना, क्योंकि यहाँ भी इन्फिनिटी लगेगी। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट बच्चों, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जो आपको याद करने। देखो किस पेज पर दे रखे, देखो अभी देख रहा हूँ मैं, तो मैं बता दूं ये याद करने, क्योंकि अभी ये यहाँ सवाल बीच में बन गया तो यहाँ सॉल्व थोड़ी करोगे,
यह डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। इन्हें गिर जा कहाँ पे? हाँ बच्चों, पेज नंबर A42 पर है दो और बाकी है A43 पर, बाकी A43 पर। आप इन्हें याद कर लें स्टैंडर्ड लेवल में। तो जरा इसका मान क्या हो गया? ई हो गया। अब क्यों हो गया ई? लिमिट ऊपर लगाओगे और लिमिट नीचे लगाओगे, और ये स्टैंडर्ड लिमिट होती है, आपको ई सिद्ध करवा चुके हैं हम इसको। तो ये हो जाएगा 1/e इंटू 1/x, तो ये हो गया 1/ex। अब देखिए जरा, कैलकुलेशन अच्छी है, अच्छे सवालों में माना जाता है ये सवाल आपका। तो अब क्या लिखोगे? द गिवन सीरीज इज, दी गई सीरीज इज कन्वर्जेंट। बच्चों दी गई सीरीज कन्वर्जेंट होगी इफ, आवाज नहीं करा, इफ कन्वर्जेंट के लिए क्या है? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1। अर्थात इसकी लिमिट आई है आपकी 1/ex इज ग्रेटर देन 1। 1 इज ग्रेटर देन ex, आपको तो बस x चाहिए ना, तो ये हो जाएगी x इज लेस देन 1/e। जब x की वैल्यू 1/e से छोटी होगी तो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट होगी। 1 घंटा सा लग गया होगा ना ये ब्लूटूथ है? हो गया? हाँ निकाल दो, हो गया। तो अब बच्चों डाइवर्जेंट वहीं रख लेना अपने पास ही भी, एंड डाइवर्जेंट इफ। बच्चों में डायरेक्ट लिख दूं उल्टा हो जाएगा, पर आपको नहीं लिखना है, आप ऐसा ही करोगे। इफ x इज ग्रेटर देन 1/e एंड टेस्ट फेल, एंड टेस्ट फेल x इज इक्वल टू 1/e। अब तुम कहोगे सर जी टेस्ट तो x बराबर 1 पर फेल होता था ना, x बराबर 1 पर नहीं, लिमिट बराबर 1 पर, और इसकी लिमिट को जब मैं 1 रखूंगा तो x का मान 1/e आएगा। ठीक है, तो ये टेस्ट फेल हो गया, x इज इक्वल टू 1/e। तो बच्चों इसको आप ऐसे कर देंगे, लेकिन इसको नहीं करेंगे क्योंकि इसमें तो कैलकुलेशन शामिल है, और आप भी जब इसे करोगे तो कैलकुलेशन शामिल होगी। लास्ट में जब एक साथ लिखोगे हेंस डाइवर्जेंट इफ, कन्वर्जेंट इफ, टेस्ट फेल इफ, उसको डार्क ब्रैकेट में करेंगे। अब हम बात करेंगे x इज इक्वल टू 1/e की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले विचार कर लें। विचार क्या करना है? इसका जो एनवा टर्म है un वो ये है, इसका जो एनवा टर्म ये, x बराबर इसमें क्या रखोगे? 1/e। x बराबर जब इसमें 1/e रखोगे तो ये होल घातों के रूप में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो फिर जब होल घातों के रूप में आए, कंपैरिजन वगैरह ना लगे, तो आप आगे बढ़ें, और आगे बढ़ें किस वक्त? बच्चों मैं कह रहा हूं रो कोची से भी हो सकता है, लेकिन फैक्टोरियल अगर कहीं आया है तो फिर कोची से नहीं होगा। भले ही उसमें होल घात है और फैक्टोरियल आ गया उसके एन में टर्म में, तो वो कोची से नहीं होगा। ध्यान से सुना, फैक्टोरियल आ गया तो तुम आंख बंद करके क्या क्या नहीं अप्लाई करोगे? सीटी अप्लाई नहीं करोगे अगर तुम्हें एन में टर्म में फैक्टोरियल दिखाई दे गया तो। कोची रूट टेस्ट CRT यूज नहीं करोगे आपको अगर फैक्टोरियल दिखाई दे गया तो। आप डायरेक्ट कहां से स्टार्ट करोगे? रेशो से, और रेशो फेल होता है तो दो कंडीशन है। रेशो फेल होने पर आप रेवीज पर पहुंच सकते हैं और लॉगरिथमिक पर पहुंच सकते हैं, लेकिन अब ये डिपेंड करेगा आपका जो UN है वो कैसा है। देखो घातों के रूप में है, तो आप अगर रेवीज से करेंगे तो कैलकुलेशन में ये नहीं कह नहीं होगी, हो सकती है, लेकिन टिपिकल होगी बहुत ज्यादा, इसलिए आप लॉगरिथमिक पर जाएंगे। किस पे जाएंगे? लॉगरिथमिक में जाएंगे। तो अब यहां क्या लिखोगे? अब रीजन नहीं बताना है तुम्हें यहाँ क्या रेवीज पर क्यों जा रहे हैं, लॉगरिथमिक पर क्यों जा रहे हैं, उस पर क्यों नहीं गए, क्योंकि सवाल ऑलरेडी बहुत बड़ा है, डायरेक्ट लिखना है आपको। हेयर यहाँ टेस्ट फेल हो रहा है एट x = 1/e पर, सो नाउ अब बी अप्लाई लॉग टेस्ट या लॉगरिथमिक टेस्ट।
बच्चों मैंने क्या बताया था आपको लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई करने के लिए, जो आपके पास un बटे un प्लस 1 है इस पर ले लो लॉग और n से मल्टीप्लाई करो, ठीक। अब -1 इंटू फिर लॉग n वो उसमें जाता है दूसरे में, है ना। तो फिलहाल हम बस लॉग टेस्ट की बात कर रहे हैं, अगर लॉग टेस्ट फेल होगा तब फिर जाएंगे ऑल्टरनेटिव में, ठीक है। तो बच्चों अब बी अप्लाई लॉग टेस्ट, हम लॉग टेस्ट अप्लाई करेंगे और लॉग टेस्ट में आप इसकी लिमिट निकालते हैं, इसकी लिमिट निकालते हैं। बच्चों एक बात ध्यान रखें, जब आप इस पर लॉग ले रहे हैं तो ये un बटे un प्लस 1 सरलतम रूप वाला होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? जो आपने सरल किया है, जिस पर लिमिट लगाई है, ठीक, तो इसको सरल करना पड़ेगा। तो देखिए, तो हम पहले लिखते हैं un बटे un प्लस 1 जब x की वैल्यू 1/e है। तो देखिए एट x इज इक्वल टू 1/e, जब x की वैल्यू 1/e है देन तब un बटे un प्लस 1 इज इक्वल टू un बटे un प्लस 1 आपका सरलतम रूप कहाँ है मेरे लाल? यहाँ, यही तो होगा। बस इसमें x की वैल्यू 1/e रख जाएगी, तो क्या 1 प्लस 1 बटे n और बटे 1 प्लस 1 बटे n की होल पावर n और इंटू 1 x के स्थान पर 1/e, e ऊपर पहुंच जाएगी। प्रॉब्लम तो नहीं हुई बच्चों कोई? अच्छा, अब प्रॉब्लम नहीं हुई, इसका क्या करना है, हमें लॉग लेना है। देखिए तो इम्प्लाइज करेगा लॉग un बटे un प्लस 1 और बच्चों एक साथ में लिख दे रहा हूँ n, इम्प्लाइज मत लिखो क्योंकि ये तो हम लेते हैं टेस्ट अप्लाई करने के लिए, वी हैव हम रखते हैं या वी टेक हम लेते हैं, इतने इज इक्वल टू एन, इस टोटल का लॉग लीजिए 1 प्लस 1 बटे n। बच्चों एक बात आपको बताऊं, यहाँ जिस बच्चे की कैलकुलेशन अच्छी होगी वो तो कैलकुलेशन कर देगा पूरी, क्योंकि वो उसी तरीके से हैंडल करेगा, और जिसको कैलकुलेशन करने का अनुभव नहीं होगा वो गलत राह पर भटक जाएगा और उसकी कैलकुलेशन पूरी नहीं होगी। जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, कैलकुलेशन करने का तरीका उसे आता होगा। देखो n आपने नेम पढ़ा है, log m बटे n का log m माइनस log m, जरा देखना ध्यान से, log 1 प्लस 1 बटे n इंटू e माइनस log 1 प्लस 1 बटे n की होल पावर n। अब क्या करें हम बच्चों, ये आपने एक नेम जानते हैं, log x की घात n जो होता है वो n log x होता है, सभी विद्यार्थी जानते हैं n log x, और ये log m n log m प्लस n हो जाता है। बच्चों पहले इतना ही आप उतारेंगे, उतारेंगे नहीं, फोटो खींचे, दोबारा बोर्ड भराया ना इस सवाल में, ये नहीं यहाँ से ही एक काम करूं मैं, इतना रफ कर दूं, तुमने फोटो खींच लिया था पहले? अच्छा बच्चों ध्यान से, मैं भूल जाता हूँ। अच्छा अभी हमने मतलब मिटाया ना एक बार भी, ठीक, अब खिंच गया सबका? चलिए बच्चों, अगर सबका खिंच गया तो हम इसको रफ करते हैं, और अब तो पूरा ही रफ कर देते हैं क्योंकि जिसका यूज करना था उसका कर दिया। देखिए सब पूरा करते हैं, यहां तक रफ कर दिया बच्चों, जरा देखना, ये नहीं उतारना है आपको। इम्प्लाइज करेगा n log un बटे un प्लस 1 इज इक्वल टू n। जरा देखना भाई मेरे, इस log m इनको log m प्लस log n लिखो, log e प्लस log 1 प्लस 1 बटे n माइनस का n log 1 प्लस 1 बटे n, ठीक। अब हम जरा यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से आपको समझनी है। log e की वैल्यू 1 होती है, क्या होती है? 1 होती है। log देखना हम सही रास्ते पर चल रहे हैं क्या?
यहाँ log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला होगा। सही रास्ता में इसलिए कह रहा हूँ, अगर डायरेक्ट लिमिट रख दूँ n बराबर इन्फिनिटी तो ये पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा और आपका ये 0 हो जाएगा और 1 प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा और यहाँ n इन्फिनिटी इन्फिनिटी गुणा इन्फिनिटी हो जाएगा और सवाल की कैलकुलेशन कितनी टिपिकल बन जाएगी और इतनी टिपिकल बन जाएगी कि तुम तो क्या मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि सवाल की देखो इसको इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी को इन्फिनिटी गुणा इन्फिनिटी खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें से एक टर्म को नीचे उतारते हैं। अब इसमें से किसको नीचे उतारे, साइन को नीचे उतारो तो 1/n एड हॉस्टल वगैरह करते हैं, काफी बड़ी हो जाएगी। इसलिए अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए, इसको पहले छोटा ही करें, छोटे से छोटा, और छोटे से छोटा करने के लिए मेरे बच्चों यहाँ देखिए इसमें log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला खोल लीजिए। इसका फॉर्मूला खोल लीजिए log 1 प्लस एक्स का, देखते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ log 1 प्लस n भी है जो कॉमन आ सकती है, तो कॉमन नहीं ले रहे, पहले हम log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला खोलते हैं और log 1 प्लस एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो एक बार प्लस चलता है एक बार माइनस चलता है और x से स्टार्ट होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स होगा 3 बटे 3। जितने भी एक्सपेंशन फॉर्मूला मैंने आपसे कहे याद करने के लिए, उसमें ये दो फॉर्मूला ही ऐसे हैं जिनमें फैक्टोरियल नहीं आता है, log 1 प्लस एक्स का log 1 माइनस एक्स का। तुम कहोगे कहाँ गए सर जी, लास्ट का जो चैप्टर था छठा उसमें कहा था, सब फॉर्मूला फैक्टोरियल है, बस इसमें नहीं है। देखिए बच्चों आवाज नहीं log 1, इसको भी मैं खोल दूं, चलिए खोल दे रहा हूं, log 1 प्लस एक्स 1/n और बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल 1/n स्क्वायर प्लस 1/3 फैक्टोरियल एक्स की घात 3 तो 1/n की घात 3। अरे हाँ अभी मैंने मना किया कि फैक्टोरियल नहीं आता है नहीं फॉर्मूला में, और मैं लिख रहा हूँ देखिए 1/4 और 1/n की पावर कितना 4, बस इतना ही बहुत है। अब यहाँ आइए आप n, इसका फॉर्मूला बोलिए यही 1/n माइनस 1/2 1/n स्क्वायर और बच्चों 1/3 1/n की घात 3 1/4 1/n की घात 4 एंड डॉट डॉट सो ऑन। देखिए जरा n से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अभी नहीं, रुक जाइए, ब्रैकेट को खोल दूं बस। बच्चों जो भी सवाल मैंने निशान आपको लगवाए ना, प्रैक्टिस जरा अच्छी खासी करनी है इन सवालों की, क्योंकि इन्हीं में से आपके पेपर में आना है सवाल, और इनके जैसे सवालों की और कर लेना। मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और माइनस भी कर रहा हूँ, तो ये -1 हो जाएगा, ये +1/2n हो जाएगा, -1/3n स्क्वायर हो जाएगा, बहुत है इतना प्लस n डॉट डॉट। अब आप देखें इस 1 से मेरे बच्चों ये 1 कट गया आपका। अब इस n के अंदर फिर मल्टीप्लाई करें, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, -1/2n हो जाएगा, 1/3n की घात 2 हो जाएगा, 1/4n की घात 3 हो जाएगा, n डॉट डॉट। और बच्चों फिर शुरू प्लस 1/2 हो जाएगा और ये -1/3n एंड डॉट डॉट शुरू। अब बच्चों इसे 1 और 1/2, बस यही टर्म ऐसे जिसमें n नहीं आएगा, बाकी सब में आप देख रहे हैं यहाँ n की घात बढ़ती हुई और यहाँ भी बढ़ती हुई, तो 1 और 1/2 को लिख दूं 3/2। मुझे शौक नहीं है कि मैं कैलकुलेशन इनकी करके लिखूं, क्योंकि ये 0 होने हैं, तो मैंने जो भी तो इतना ही लिख रहा हूँ। डॉट डॉट लिख दिया, 1/2 सरल करके लिख दिया, और बच्चों आगे भी n की टर्म है। अब ये मेरे बच्चों इसका सरलतम रूप है या नहीं, और जैसे हमें चाहिए, जब हम लिमिट करते हैं तो n हमें कहीं अंश में नहीं चाहिए, हमें बटे में ही चाहिए। अब देखो n जितने भी जगह पे है बटे में है, अब हम लिमिट लगा रहे हैं इसकी, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n log un बटे un प्लस 1 डायरेक्ट लिख दूं क्या, अगर इजाजत हो तो। देखिए इसमें लिमिट ही तो रखनी है n बराबर इन्फिनिटी, तो ये 3/2
यहाँ बटे में n, तो इन्फिनिटी रखेंगे, 1 बटे इन्फिनिटी 0, ये भी 0, ये भी 0, आगे जितने भी टर्म आएंगे सब 0, -0 + 0 -0 + 0 एंड डॉट डॉट, रिजल्ट जरा 3/2। अब ये देखें कैसा है, 1 या 1 से छोटा, 1 से बड़ा, वेरी गुड। और 1 से बड़े के लिए वो टेस्ट क्या कहता है, कन्वर्जेंट। लॉगरिथम टेस्ट बताता है कि यदि इसकी लिमिट 1 से बड़ी है तो टेस्ट जो होगा कन्वर्जेंट होगा। अब तुमने एक प्रश्न नहीं किया सर जी, रेशो टेस्ट में आप UN + 1 UN भी यूज करते थे, तो क्या हम उसी का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं मेरे भाइयों, ठीक है। पर यहाँ रिजल्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक। और दूसरी बात, कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल होती है उससे, इसलिए यहाँ जब भी आप इस एक्सरसाइज में देखोगे रेवीज वाले और लॉगरिथमिक वाले और डी मॉर्गन वाले दोनों टेस्ट, उनमें आपकी फॉर्म UN बटे UN + 1 ही यूज कर रखी है, ठीक। और एक बार मैंने कोशिश की थी करने की दूसरे से, तो कुछ सवाल तो बहुत इजी हो जाते थे, कुछ सवाल ऐसे फंस जाते थे कि कैलकुलेशन होती ही नहीं थी अगर मैं पलट दूं UN + 1 ऊपर कर दूं, इसलिए प्रीफरेंस इसको दिया गया है इनमें। तो बच्चों क्या होगा, तो इम्प्लाइज कर जाएगा बाई कौन सा टेस्ट, लॉग टेस्ट या लॉगरिथमिक टेस्ट, द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ x = 1/। क्लियर हुआ? अब उन्हें एक साथ लिख दोगे लास्ट में, कन्वर्जेंट इफ, बताओ जरा, इज लेस देन पर था या ग्रेटर देन पर? कन्वर्जेंट देख कर बताओ, ग्रेटर देन पर, और = पे भी आ गया। और डाइवर्जेंट बच्चों उल्टा मत लिख देना, कभी गलत है, उल्टा लिख दिया। हाँ मैं बता रहा हूँ, कभी पूरे साल बहुत से एग्जामिनर क्या होते हैं, वो बस यही नजर डालते हैं, पीछे नहीं डालते, और तुमने यहाँ तक पूरा सही किया और गलती से यहाँ उल्टा कर दिया, कल पता चली 10 के 10 चले गए। इसलिए यहाँ जरूर विशेष सावधानी बरतनी है। डाइवर्जेंट इफ x > जरा देख कर एक बार, कहीं हमें उल्टा ध्यान तो नहीं है, पेज पलट के तब लिखना है। तो बच्चों प्रोसीजर समझ में आया? प्रोसीजर बस इतना है कि अगर लॉगरिथम फेल हो जाएगा तो फिर अगला बढ़ा देंगे, कैलकुलेशन ऐसी करनी। अब मैं एक सवाल बताऊंगा जिसमें डी मॉर्गन या वन स्टैंड टेस्ट यूज होगा बस, और बाकी आपके लिए रिवीजन आप करेंगे प्रैक्टिस।